नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक यादव। आप हैं मेरे साथ फिजिक्स के इस कक्षा में, जहां आप देखेंगे कि फिजिक्स जो आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन, और जहां से शुरू होता है वो है आपका प्रकाश। तो अपना ये देखना है कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश की वजह से हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। और जैसा कि सबको पता होगा ये बात कि प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे आँख में रोशनी तो नहीं होती है। तो हम ये भी जानेंगे कि प्रकाश जो गमन करती है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, और हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें प्रकाश देती है, और कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश हमें नहीं देती है, वो भी जानेंगे। प्रकाश के बारे में आज इस वीडियो में सब कुछ जाना जाएगा। तो शुरू करते हैं, आ जाइए। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम प्रकाश से, यानी कि प्रकाश होता क्या है। तो हम प्रकाश के बारे में ये कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसी बेस पे कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। एक बात और याद रखेंगे कि प्रकाश जो है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपको ये भी बता देना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक बात और याद रखेंगे कि प्रकाश को अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि अयांत्रिक तरंग क्या होता है। तो हम 9th में पढ़ चुके हैं आप सब कि तरंग जो होता है दो प्रकार का यहाँ पे होगा। एक होगा आपका अयांत्रिक तरंग, दूसरा होगा आपका यांत्रिक तरंग। तो हम ये कहते हैं कि प्रकाश को अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो कह देंगे कारण आगे, क्योंकि प्रकाश को गमन करने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। इसके बाद अब एक चीज और आता है कि प्रकाश का वेग क्या है। तो प्रकाश का वेग जो अपन पढ़ा जाता है वो कहा जाता है निर्वात में या शून्य में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कह देंगे प्रकाश का वेग निर्वात यानी कि शून्य ये होता है निर्वात, जहाँ पे वायु न हो। तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा प्रकाश का स्रोत, कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद देखेंगे, ले लीजिएगा प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत तो डेफिनेशन के हिसाब से आएंगे तो कहेंगे जिस स्रोत से हमें
प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। समझ में आ गई होगी। तो कहा जाएगा कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को अयांत्रिक तरंग भी कहा जाता है क्योंकि प्रकाश को गमन करने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग पे भी डिस्कस होगा। यहाँ पे प्रकाश का वेग निर्वात यानी कि शून्य, जहाँ पे हवा न हो वहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद अपन क्या देखें कि प्रकाश का स्रोत कहा जाएगा कि जिस स्रोत से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो आप तब तक वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट कीजिए। नोट करने के बाद जब आएंगे तो प्रकाश का स्रोत जो है इसके आधार पर वस्तु को बांट के देखेंगे कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर नोट करोगे। आपने नोट किया होगा। अब जो आता है वो है प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भाग में बांटते हैं। तो हम बता चुके थे 2 भागों में। 2 भागों में कौन कौन आता है। एक आ जाता है आपका जिसको कहते हैं दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, इसी का दूसरा भी नाम हो सकता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु एक तो ये हो गया। दूसरा आता है जिसको कहते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, इसी को कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु। अब देखिए इसका डेफिनेशन यहीं पे बना देते हैं, इसका भी यहीं बना देंगे। आपको ये कहा जाएगा, कहेंगे वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जिनके पास खुद प्रकाश पाया जाता है, क्योंकि जिसके पास प्रकाश होता है वही तो हमें प्रकाश देगी। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हमें देगी क्या। तो कहेंगे वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है उन्हें दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। एक तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आपका है सूर्य। तब क्या कह सकते हैं टॉर्च एक्सेट्रा। इसके बाद अब आएंगे अदीप्त पे। तो अदीप्त वस्तु उसे कहा जाएगा, कहेंगे वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है, या कहेंगे जिस वस्तु के पास खुद प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तु कहा जाएगा। तो वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है उन्हें अदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसका देखेंगे थोड़ा उदाहरण। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रमा। उसके बाद कह सकते हैं ईंट कह सकते हैं, दीवार कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं एक्सेट्रा। इतना। अब जब इसके बाद आएगा तब बात आती है कि हमने पढ़ा था प्रकाश में कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें देखने में मदद करती है। और पढ़े कि प्रकाश हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन करती है।
तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसका नाम है किरण, या कहेंगे प्रकाश की किरण। तो तब तक आप यहाँ तक नोट करोगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया होगा। अब जो आएगा इसके बाद वो है आपका प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन एकदम आसान सा है, कहेंगे प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। जैसे ये सीधी रेखा में जा रही है, यहाँ पे तीर का साइन दिखाएंगे कि ये सीधी जा रही है, इसी को कहा जाएगा किरण। ओके, अभी आपने ये देखा कि प्रकाश की किरण उसे कहेंगे, प्रकाश जिस सीधी रेखा में जाती है उसी को प्रकाश की किरण कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अगर ऐसा ही बार बार आ जाए, ऐसे जाता रहे, तब क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा किरण पुंज, यानी कि किरणों का समूह। तो आपने यहाँ तक नोट करना है। इसके बाद अब आ जाते हैं किरण पुंज पे। किरण पुंज पे आ जाएंगे तो इसके बाद आपका किरण पुंज या इसी को कहा जाता है प्रकाश पुंज। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बीम। डेफिनेशन वही अभी मैंने जैसे बताया, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब देखेंगे इसके बाद कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद अब इसके बाद बढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। हो गया होगा। इसके बाद अब देखें किरण पुंज के प्रकार। तो ध्यान रखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आपने देखना है, फर्स्ट में आएगा समांतर किरण पुंज। सेकंड में आता है अभिसारी किरण पुंज। थर्ड में आता है अपसारी किरण पुंज। एक एक करके तीनों को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये आपका समांतर किरण पुंज के बारे में कहा जाएगा। यहाँ आपको अभिसारी, यहाँ अपसारी कहेंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। एक बात ध्यान रखेंगे,
प्रतीत होती है, न कि हमें दिखती है, क्योंकि प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश को देखा नहीं जाता है। इसी वजह से कहेंगे कि हमें जाती हुई प्रतीत होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो कहेंगे ये है आपका समांतर किरणपुंज। आ जाइए दूसरा पे, अभिसारी किरणपुंज, इसमें कहा जाएगा वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, सब एक बिंदु पे आता हुआ दिख रहा है। यही होगा आपका अभिसारी किरणपुंज। गुड। इसके बाद अब आएंगे, अभिसारी किरणपुंज हो गया, अब आ जाइए अपसारी किरणपुंज। कहेंगे वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने क्या कहा कि समांतर किरणपुंज में एक दूसरे के समांतर जाएगी, अभिसारी में एक दूसरे को एक बिंदु पर आकर काटती आएगी, काटती हुई प्रतीत होगी या आती हुई प्रतीत होगी, एक बिंदु पर ध्यान रखना है। अपसारी में क्या कहा जाएगा कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। बस इसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है एक बिंदु पर, अभी इसको जब घुमा देंगे, तीर का साइन घुमा देंगे तो ये बन जाएगा अपसारी किरणपुंज। तो हम कहेंगे डायग्राम तो सेम ऐसा ही होगा बट थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसा। ये कोई एक बिंदु है, इसी में से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अपसारी किरणपुंज। तो आपने यहाँ तक समझा होगा, अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। हो गया। अब इसके बाद ये देखना है कि प्रकाश गमन के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को प्रकाश गमन यानी कि वस्तु से प्रकाश गमन होगा। कौन कौन ऐसा वस्तु है जिनसे प्रकाश गमन होगी? कोई वस्तु ऐसा है जिनसे प्रकाश गमन नहीं होगी,
कोई वस्तु ऐसे हैं जिनसे प्रकाश गमन तो होगी बट आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा सा। तो कहेंगे कि वस्तु को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। किसके आधार पर, तो कहेंगे प्रकाश गमन के आधार पर। फर्स्ट में आएगा आपका पारदर्शी वस्तु, सेकंड आएगा आपका अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, थर्ड आएगा आपका पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु। एक एक करके तीनों को समझेंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे देखोगे, जैसे आपका शीशा, साफ पानी एटसेट्रा। अब आएंगे अपारदर्शी में, तो इसमें कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे देखोगे, जैसे में कह सकते हैं दीवार के बाद कह सकते हैं दर्पण। ध्यान रखेंगे, यहाँ शीशा, यहाँ दर्पण, इस पे आगे चर्चा होगी कि शीशा दर्पण में क्या अंतर है, एक्सेट्रा करेंगे। अब पारभासी में आएंगे, तो पारभासी में कहा जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो पाती है, उन्हें पारभासी वस्तु कहा जाता है। जैसे देखेंगे, यहाँ पे कहा जाएगा गंदा पानी, भींगा हुआ कागज, एक और कह सकते हैं इसमें घिसा हुआ शीशा एक्सेट्रा। तो इसमें आपने ये देखा कि प्रकाश गमन के आधार पर वस्तु को कितने भाग में बांटा जाता है, तो आपने देखा 3 भागों में। कौन कौन होगा, तो फर्स्ट होगा आपका पारदर्शी वस्तु, कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे में आपने देखा शीशा, साफ पानी इत्यादि।
उसके बाद आएगा अपारदर्शी वस्तु, कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो ही नहीं पाती है, आसानी से हो या दिक्कत से, हो ही नहीं पाएगी, तो इसको कहा जाएगा अपारदर्शी वस्तु। जैसे में होगा दीवार, दर्पण इत्यादि। दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण गुजरती नहीं है, यहाँ से वापस हो जाती है, इसी वजह से कहेंगे कि प्रकाश जब यहाँ पे टकरा के वापस जाती है, गुजर नहीं पाती है, तो दर्पण को कहा जाएगा अपारदर्शी वस्तु। उसके बाद आएगा आपका पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु के बारे में कहा जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश एकदम थोड़ा सा आंशिक रूप से आर पार हो पाती है, उन्हें पारभासी वस्तु कहा जाता है। जैसे में आपने ये देखा, गंदा पानी, भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा एक्सेट्रा। तो यहाँ तक नोट करोगे और अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, एकदम तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये जो मैंने बताया आज के वीडियो में नहीं, दूसरे दिन दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको प्रकाश का परावर्तन, और भी ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।